Hello, welcome back to Electro Skills Engineering friends. This is me Bilal एंड आज की लेक्चर में जो है हम HMI के बारे में देखेंगे. HMI जो है हम एक डिज़ाइन करेंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा. तो आज HMI की पहली क्लास है और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन कोर्स का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें हम लोग PLC, सर्वो ड्राइव्स, VFDs और जो है HMI डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, चाहे सीमेंस हो, फिर डेल्टा हो, फैटेक या मित्सुबिशी वगैरह. तो इसके ऊपर जो है इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है मेंशन कर रखा है. आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं. ठीक है, इट्स ऑनलाइन कोर्स, सो आप कहीं बैठे भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं. ओके, सो दोस्तों आज की जो HMI है वो मैं आपको बता दूं. अगर मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से जाता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए. मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, इसको चेंज करता हूँ एंड न्यू प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट सीरीज़ हैं, ठीक है, मैं TOP पे सीरीज़ पे रखता हूँ 100 पे और 107 BB यहाँ पर लेता हूँ मैं. ठीक है, 107 BB का मतलब क्या है कि ये इसकी सीरीज़ है. उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो है HMI को प्रोजेक्ट नेम भी दे सकता हूँ, HMI प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अगर आप देखें कुछ यहाँ पे कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हैं. इन पैरामीटर्स का क्या काम है, HMI स्टेशन को मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको आखिर में बताऊंगा. पहले इंटरफेस है. इंटरफेस जो है PLC और HMI का है, तो इसको यहाँ पर मैं RS485 करता हूँ. यह मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर अभी मैं ऑफलाइन सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हार्डवेयर के ऊपर भी सिमुलेशन करके दिखाऊंगा कि हार्डवेयर के ऊपर भी प्रोग्राम को HMI डिज़ाइन करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको आगे परसू कर सकते हैं और PLC के साथ किस तरह से आप इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं. कम्युनिकेशन पैरामीटर्स में फिर डाटा बिट है आपके पास जो कि 7 बिट्स हैं, स्टॉप बिट्स आपके पास 1 बिट्स हैं, बॉड रेट 9600 है और पैरिटी जो है आपके इवन है. ठीक है, फिर इसके बाद ये कंट्रोलर का जो है पैरामीटर्स और इससे रिलेटेड चीज़ें, ये मैं जब उस वक्त बताऊँगा जब मैं PLC के ऊपर काम कराऊँगा आपके. मैं इसको फिनिश करता हूँ और आफ्टर फिनिशिंग यू कैन सी द स्क्रीन ओवर हियर. ठीक है, और स्क्रीन नंबर 1 है. मैं बिल्कुल सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं एक जो है DI पे, एक अपना हार्डवेयर पे एक वो बटन यहाँ पर जो है आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से एक बटन को यूज़ कर सकता हूँ HMI पे. और HMI पे बटन के साथ में एक आपके पास यहाँ पे इंडिकेटर आपको शो कराना चाहूँगा. तो इस पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे बटन है हमारे पास. यहाँ पर अगर देखें मैं आपको इन दो बटन्स के बारे में बताऊँ तो एक मोमेंट्री बटन है और एक मेंटेन बटन है. मोमेंट्री बटन मीन्स कि until and unless I don't release the button, output will remain on. यानी जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा और जब तक मैं बटन को प्रेस किए रखूँगा आउटपुट विल रिमेन ऑन. जैसे ही मैं बटन को रिलीज़ कर दूँगा आउटपुट ऑफ हो जाएगा. यानी उसी मोमेंट के लिए, उतने मोमेंट के, इसके नाम से पता चल रहा है मोमेंट्री है, तो उस मोमेंट के लिए जब तक मैंने बटन को प्रेस कर रखा है आउटपुट ऑन रहेगा. इसके बाद क्या है, मेंटेन. मेंटेन का मतलब है लैच. ठीक है, आपने इस तरीके से समझना है, लैच करा दिया. यानी एक बटन आपने प्रेस किया है अगर मेंटेन वाला, तो आपके पास आउटपुट क्या होगा, आपके पास लैच रहेगा. इस तरीके से आपने इसको करना है. सबसे पहले मैं मोमेंट्री की एग्जांपल लेता हूँ. यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया. ठीक है, ये बटन है मेरे पास और मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ. मैंने आपको अपने पहले भी लेक्चर्स में बताया था PLC के ऊपर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे HMI से रिलेटेड. तो आपने क्या करना है, HMI में हमेशा अपने मेमोरी को यूज़ करना है PLC की. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और PLC की मेमोरी M है, मैं यहाँ पर M देता हूँ और इसका एड्रेस 0 दे देता हूँ. मुझे इसके एड्रेस को याद रखना है. ठीक है, और फिर इसके बाद देखें चूँकि ये एक डिजिटल बटन है तो इसकी दो स्टेट्स होंगी, एक 0 और एक 1. ठीक है, तो हमने इन दोनों पर काम करना है. बहुत ईजी है, आपको मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स इसको असाइन कर देता हूँ स्टेट 0, स्टेट 1 के लिए. B सीरीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पर जनरल बटन है इसका. स्टेट 0, स्टेट 1 को हमने असाइन करना है. स्टेट 0 के लिए मैं यहाँ पर रेड बटन ले लेता हूँ. ठीक है, एंड देन स्टेट 1 के लिए आई कैन चूज़ दिस वन. ओके, इसके बाद मुझे इसको ओके करना है. यहाँ पर देखें इसका एक्चुअल साइज़ आ रहा है. ठीक है, लेकिन मुझे क्या है, यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं है. तो फॉर दैट पर्पज़ आई नीड टू स्ट्रेच ऑल. आई नीड टू सेलेक्ट द स्ट्रेच ऑल और ये 0 और 1 दोनों के लिए स्ट्रेच ऑल हो जाएगा क्योंकि मैंने 1 के लिए वहाँ पर ग्रीन लिया था और 0 के लिए ये लिया था. ठीक है, अच्छा, एड्रेस मेरे पास M0 है, इसको मैंने यहाँ पर असाइन कर लिया. दिस इज़ माई बटन. ठीक है, स्टार्ट स्टॉप का एक ही बटन है क्योंकि मोमेंट आपका जो है मोमेंट्री है, तो जब प्रेस करूँगा तभी आउटपुट ऑन होगा. मैं यहाँ पर इंडिकेटर लेता हूँ एज एन आउटपुट. मल्टी स्टेट इंडिकेटर पे जाते हैं और यहाँ पर इसको हम एक बटन ले लेते हैं लाइकवाइज. दैन इस पर डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और इसको एड्रेस वही दूंगा मैं जो मैंने इसको
अपने बटन को दिया विच इज़ M0। ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग दिस M0 आई नीड टू गो टू द पिक्चर। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताते जाऊँ कि ये भी चूँकि एक LED है, एक इंडिकेटर है, तो इसकी भी दो स्टेट्स होंगे, एक 0 एंड द सेकंड वन विल बी 1। ओके, तो पहले 0 को असाइन कर लेते हैं, 0 पे जाते हैं और यहाँ पे इसकी पिक्चर्स पे जाके B सीरीज़ पे जाते हैं। B सीरीज़ पे जाके चूँकि LED है, इंडिकेटर्स हैं और ये आपके पास लैम्प्स हैं, तो मैं यहाँ पर लैम्प्स पे जाता हूँ। ठीक है, लैम्प में मेरे पास यहाँ पे दो स्टेट आ रहे हैं 0 और 1। तो 0 का मतलब है कि लैम्प ऑफ है, तो मैंने यहाँ पर रेड ले लिया। ठीक है, रेड आई नीड टू सेलेक्ट दैट एंड देन ऑन के लिए मुझे ग्रीन ले लेना है, इसको असाइन करना है, एक्चुअल साइज से इसको स्ट्रेच ऑल करना है ताकि इसका ओवरव्यू पूरा आ सके। ठीक है, देन आई नीड टू सेलेक्ट दैट। अच्छा, उससे पहले मुझे देखना है कि मैंने एड्रेस दे दिया। ठीक है, एड्रेस शुड बी सेम। अब यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा ये प्रोग्राम है, मैं आपको इसको जो है प्रोजेक्ट में जाकर ऑफलाइन सिमुलेशन में भी दिखाता हूँ। एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ आ जाए। तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखें चूँकि मोमेंट्री है, सो एज लॉन्ग एज आई पुश द बटन आउटपुट विल बी ऑन एंड जैसे ही मैं इस बटन को रिलीज़ करूँगा माउस से, ये ऑफ हो जाएगा। जब मैं प्रेस करूँगा ऑन हो जाएगा, ऑफ। इस तरीके से क्या है, मोमेंट्री है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर है आपको, अगर मैं बताऊँ कि मुझे मोमेंट्री के अलावा यहाँ पर एक बटन लेना है, उसको मैं असाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको होल्ड कराना चाहता हूँ। ठीक है, मोमेंट्री नहीं, मैं लैच करना चाहता हूँ। तो लैच के लिए क्या करना है मुझे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन कहाँ पर जाना है मुझे, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में बटन के ऊपर जाकर मुझे मेनटेन्ड ले लेना है। ठीक है, मैं इसको मेनटेन लूँगा और यहाँ पर जाके इसको मैं वही सिनेरियो पिक्चर पे जाके मुझे B सीरीज़ पे जाना है और जनरल बटन में जाके मुझे 1 के लिए ये रख देना है एंड 0 के लिए मुझे रेड बटन रखना है। सॉरी, और इसको मुझे स्ट्रेच ऑल कर देना है। यहाँ पर क्या, ये बटन आ गया मेरे पास। अब मैं इसके प्रोग्राम को देखता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में, ऑफलाइन सिमुलेशन। इसको हमने एड्रेस नहीं दिया, आई थिंक इसको हमने एड्रेस नहीं दिया, तो एड्रेस हम इसको यहाँ पर दे देते हैं M0। ठीक है, और इसके बाद मुझे इसको ऑफलाइन सिमुलेशन पे ऑन करके दिखाना है। देखें, जब इसको एक बार प्रेस कर दूंगा तो ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसको ऑफ़ कराने के लिए एक ऑफ़ का बटन भी लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको एक ऑफ़ का बटन भी लगाएंगे क्योंकि ये आपका लैच हो चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है सेट ऑन और रीसेट से भी इसको आपको चेक कराऊँ, तो मैं इसको फिर डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। मैं सेट ऑन का एक बटन लेता हूँ और एक और बटन मैं किसका लेता हूँ, सेट ऑफ का। ठीक है, यानी अब मैं इसे ऑन, इसको ऑफ कराऊंगा। तो इस पर जब जाता हूँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको M0 कहते हैं, सेम एड्रेस दे दिया। ठीक है, M0 और इसको ओके कर दिया और यहाँ पर जाके इसको M0 का एड्रेस दे दिया दोबारा, ताकि M0 ही सेट हो और M0 ही आपका रीसेट हो। सेट है ऑन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन कलर का बटन यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे। किया और इसको स्ट्रेच ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और रीसेट का बटन है, तो रीसेट के बटन को मुझे सेट ऑफ है चूँकि, तो यहाँ पे मैं इसको रेड बटन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, इसको ऑफलाइन सिमुलेशन लेता हूँ। ऑफलाइन सिमुलेशन में मुझे क्या दिखाना है, इसको ऑन और इसको ऑफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज़ हो रहा है। अब देखिए, जब मैं प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको रिलीज़ भी कर चुका हूँ, तब भी आउटपुट ऑन है। ऑफ़ करने के लिए मुझे सेट ऑफ को प्रेस करना होगा। तो दिस इज़ ऑफ, दिस इज़ ऑन, सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट ऑन। जब मैं सेट ऑन करूँगा आउटपुट ऑन हो जाएगा, आउटपुट विल रिमेन ऑन, विल कीप ऑन। तो ऑफ़ करने के लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू प्रेस द बटन ऑफ सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ हो गया। अब देखें, हमने इसकी एक ही स्टेट ली थी, इसलिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जो है आपको एक प्रोफेशनल वे में भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर जाने के बाद पिक्चर में हमारे पास जो है
टेक्सचर 1 हमने यहाँ पर ली नहीं, तो 1 के लिए हम यहाँ पर रेड ले लेंगे। चूँकि ये जो है आपका सेट ऑन है तो मैं इसके लिए रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे इसको स्ट्रेच ऑल कर दे रहा हूँ। और सेम है इसके लिए कि जब ये ऑन हो, मेरे पास दूसरी स्टेट क्या है, ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन आ जाए। इसको स्ट्रेच ऑल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये क्या, अच्छा अब मुझे इसको बताना भी तो है कि मेरे पास ये कौन सा बटन है, कौन सा ऑफ का है, कौन सा ऑन का है, ठीक है। इस तरीके से मुझे आउटपुट को भी डिफ़ाइन कर देना है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जाएंगे, डेटा डिस्प्ले पे चले जाएं, या फिर आपके पास यहाँ पर जो है ड्राइंग में आप जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट आएगा। तो आप टेक्स्ट लेकर यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जाकर मैं इसको कहता हूँ ऑन की कमांड, ठीक है। इसको मैंने कह दिया ऑन, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, और कलर इसके चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, बल्कि सॉरी यहाँ पे इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे जाके मेन में जाके जो है इसको हम स्टाइल पे इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स ये ऑन का बटन है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, ड्राइंग में जाना है आपने, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है, इस पर जाके आपने लिख देना ऑफ, ऑफ का बटन है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर दे, इसको बढ़ा दें, और मेन पे जाके सॉरी स्टाइल पे जाके आपने इसको रेड कर देना। इट विल शो कि ये आपका जो है ऑफ का बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेमोरी है ना, सॉरी मेरे पास जो स्क्रीन है, बैकग्राउंड जो स्क्रीन है, उसको भी मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर है। और जब हम कोई प्रोफेशनली कोई HMI डिज़ाइन करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डेप्थ में बताता हूँ, क्योंकि ये एक सिंपल वीडियो है। जब आप क्लास का हिस्सा बनेंगे तो आपको इसमें जो है इन डेप्थ इसकी जो नॉलेज है वो भी बताई जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके यहाँ क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, और यहाँ पर जाके जाना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जब मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक HMI का जो है, आप इस तरीके से समझ लें कि एक ये हो जाएगा। यहाँ पर मुझे इसके कलर को चूज़ करना है। इतना वाइब्रेंट कलर भी आपने नहीं लेना है कि वो फिर आपको जो है परेशानी हो। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल से कलर को लेकर इस तरीके से चूज़ कर लेना, ठीक है, लाइक वाइज। या अगर आप ये भी आपको वाइब्रेंट लग रहा है सो यू कैन, आपने HMI के कलर्स को जो है ना थोड़ा सा ध्यान रख के चूज़ करना है, क्योंकि ये अगर आप एक प्रोफेशनली HMI डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जाकर आपको बताना चाहता हूँ कि कीपैड लिस्ट और भी बहुत से यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ। बटन्स, मीटर्स, पाइप, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, जल्दी से यहाँ पर डाटा डिस्प्ले पे जाना है, ठीक है। और टाइम डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना है, एक क्लॉक ले लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक क्लॉक लूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक क्लॉक आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है स्मॉल कर लेता हूँ। HRM मिनट्स और S सेकेंड, यानी R मिनट सेकेंड्स हमारे पास यहाँ आएंगे। इसको थोड़ा सा हम फाइन कर लेते हैं स्टाइल में जाके। अच्छा, स्टाइलिंग जो है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको चूज़ करते हैं। और ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिए। मेरा काम है कि आप लोगों को चीज़ों को बताना। अब स्टाइलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ ड्राइंग में और यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट पे जाके जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ होम HMI, HMI होम पेज, ठीक है। दिस इज HMI होम पेज। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 32 पे। इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको वाइट कलर से ले लेते हैं, एंड देन स्टाइल पे जाके इसको ब्लैक ले लेते हैं लाइक वाइज। तो क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। आपने इसको यहाँ पे एज अ हेडिंग लगा लेना है या किसी तरीके से, ताकि आपको पता चले। अगर आपको ये कलर भी समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर और फिर स्क्रीन एज वेल, ठीक है। लाइक आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास एक HMI बन गई है, सही है। अच्छा, अब मुझे इसको जो है ऑफलाइन पे सिमुलेशन इसकी करनी है, ऑफलाइन सिमुलेशन। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऑफलाइन सिमुलेशन में हमारे पास ये आ गया। ये होम पेज है हमारा। लाइव जो है टाइम भी चल रहा है, 3:07 रहे हैं रात के। तो यहाँ पर ये आपके पास रियल टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन की अगर आप कमांड देना चाहें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अगर
मैं ऑन करता हूँ तो आउटपुट ऑन रहेगा, ऑफ करने के लिए मुझे आउटपुट को ऑफ करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।